नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। हम 19, 20 और 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ। तो चलिए सीधे मेजर नेशनल न्यूज़ या राष्ट्रीय समाचारों से शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर रावी नदी पर बने शाहपुर कांडी दाम से है। हाँ, ये बांध अब पूरी तरह से शुरू हो गया है और इसका सबसे बड़ा और सीधा असर ये हुआ है कि पाकिस्तान जाने वाला पानी अब पूरी तरह से रुक गया है। बिल्कुल, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी तथ्य है। अच्छा, अब दक्षिण भारत से भी एक बड़ी खबर है, खासतौर पर केरल से। जी, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने टाइडल फ्लडिंग यानी ज्वारीय बाढ़ को एक राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। ये पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के नजरिए से बहुत अहम है। और रक्षा क्षेत्र की बात करें तो चेन्नई में पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज लॉन्च हुआ है। इस जहाज का नाम INS कृष्णा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परिवहन के बुनियादी ढांचे की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के नीचे भारत की पहली जलमग्न या अंडर वाटर सड़क रेल सुरंग को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और ऐसा ही एक रणनीतिक प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी घोषित हुआ है, जहां 35.76 किलोमीटर लंबी भूमिगत रेलवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अब मेजर इंटरनेशनल न्यूज यानी अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालते हैं। ऊर्जा संकट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां ईरान ने तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये कदम निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर बड़ा असर डालेगा। और उधर दक्षिण अमेरिका में देखें तो पेरू के राष्ट्रपति जोसे यूरी को उनके पद से हटा दिया गया है। हाँ, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। और एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि G20 समिट 2026 की मेजबानी इस बार USA करने वाला है। बिल्कुल, और इसका आयोजन मियामी शहर में किया जाएगा। इसके अलावा G4 राष्ट्रों की एक बहुत ही अहम बैठक भी हाल ही में जर्मनी में हुई है। छात्रों को याद रखना चाहिए कि इस G4 समूह में भारत, ब्राजील, जापान और डोमेनी शामिल हैं। और एक और अंतर्राष्ट्रीय टेक न्यूज है कि रूस ने WhatsApp पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक बड़ा डिजिटल कदम है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज या योजनाओं की बात करते हैं। PM राहत योजना काफी चर्चा में है। जी, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1,50,000 रुपए तक के कैशलेस उपचार का प्रावधान किया गया है। ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। और दिल्ली सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए भू आधार या ULPIN की घोषणा की है। ये एक बहुत ही खास 14 अंकीय भूमि पहचान संख्या। इसके अलावा PM मोदी ने केरल से छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। रोजगार को लेकर भी एक बहुत सकारात्मक खबर है। विकसित भारत रोजगार मिशन के अंतर्गत अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पूरे देश में लागू होने वाले हैं। आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी राज व्यवस्था के सेक्शन में चलते हैं, जहां सबसे बड़ा अपडेट वन नेशन वन इलेक्शन पर आया है। हाँ, रामनाथ कोविंद समिति की जो रिपोर्ट आई थी, अब उस पर बाकायदा कार्यान्वयन शुरू हो गया है। ये एक ऐतिहासिक सुधार है। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति आर्टिकल 142 का बहुत ही अहम प्रयोग किया है। जी, उन्होंने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए अथर्व चतुर्वेदी को मेडिकल में प्रवेश दिया है। परीक्षा में यह अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है। राज्यों के प्रशासनिक फैसलों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8वें स्टेट पे कमीशन के गठन की घोषणा कर दी है। और एक और दिलचस्प बात है कि जम्मू और कश्मीर में जो पुरानी पारंपरिक दरबार मूव की व्यवस्था थी, उसे फिर से शुरू किया गया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कानूनी अपडेट यह है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC संशोधन अध्यादेश लागू हो गया है। अब इकोनॉमी एंड बैंकिंग या अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के ताजा आंकड़ों पर आते हैं। जनवरी 2026 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 4% दर्ज की गई है। और बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़े भी सामने आए हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS के अनुसार ये दर 5% रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, जहां अदानी ग्रुप ने AI डेटा सेंटर्स के लिए $400 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। ये तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत विशाल निवेश है। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हुआ है, जहां एयरटेल मनी को RBI से NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का दर्जा मिल गया है। और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए NPCI ने विदेशी आगंतुकों के लिए खास तौर पर एक वॉलेट सेवा शुरू की है, जिसका नाम UPI वन वर्ल्ड है। वित्तीय समाचारों या बजट एंड फिस्कल अपडेट्स में राज्यों के बजट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। केरल ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया है। ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील पहल है। और उत्तराखंड ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की बड़ी घोषणा की है। हाँ, और ये ग्रीन टैक्स दिसंबर 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। निवेश के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई रिपोर्ट भी आई है। जी, इस रिपोर्ट के अनुसार अब आंध्र प्रदेश देश का शीर्ष FDI गंतव्य बन गया है। और सड़क परिवहन में NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2026 से टोल पर सभी नकद लेन देन बंद हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों या रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स की बात करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वीं रैंक मिली है। बिल्कुल, और छात्रों को याद रखना चाहिए कि इस इंडेक्स में शीर्ष पर सिंगापुर और फ्रांस है।
वहीं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत एशिया में तीसरे स्थान पर मौजूद है। और इस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर यूएसए पहले स्थान पे है। साइबर अपराध की बात करें तो ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत पूरी दुनिया में 80वें स्थान पर है। शहरों की एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग भी आई है। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स में भारत के अंदर बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है। और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। पेटेंट फाइलिंग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर देश बन गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चलते हैं, जहां एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सा उपलब्धि हासिल हुई है। एम्स न्यू दिल्ली ने एक टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सर्जरी सफलतापूर्वक की है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्जरी अंटार्कटिका में स्थित भारत के रिसर्च स्टेशन मैत्री स्टेशन पर की गई है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी यूरोपीय एजेंसी चियोप्स ने एक बिल्कुल नए सौरमंडल LHS 1903 की खोज की है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह ज्ञात भौतिकी के नियमों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। और भारत की बात करें तो मैती ने अपना नया वॉइस AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बिल्कुल, इस नए प्लेटफॉर्म का नाम वॉइस एरा रखा गया है। जीव विज्ञान में भी एक नई खोज हुई है, जहां सिक्किम और पश्चिम बंगाल के इलाके में एक नई प्रजाति मिली है। यह प्रजाति एक डिप्लूरा सूक्ष्मजीव है, जिसे लेपिडोकैम्पा सिक्किमेंसिस नाम दिया गया है। और तकनीकी शिक्षा में IIT मद्रास दुबई में अपना पहला AI इनोवेशन सेंटर स्थापित करने जा रहा है। रक्षा क्षेत्र या डिफेंस एंड सिक्योरिटी की खबरों में भारतीय सेना ने पोखरण राजस्थान में अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का बहुत ही सफल आयोजन किया है। नौसेना ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए विशाखापत्तनम में एक बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसका नाम मिलन 2026 है। और रक्षा तकनीक और रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो भारत अब अमेरिका के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। ये पैक्स सिलिका कंसोर्टियम मुख्य रूप से AI और चिप्स की आपूर्ति के लिए है। रक्षा विनिर्माण में भी कर्नाटक में भारत की पहली निजी असेंबली लाइन स्थापित की गई है। हाँ, और ये असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए बनाई गई है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच एक अहम संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भी संपन्न हुआ है। पर्यावरण और भूगोल यानी एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के सेक्शन में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बहुत ही सुखद खबर है। बिल्कुल, वहां मादा चीता गामिनी के शावकों के जन्म के बाद अब चीतों की कुल संख्या 38 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 81,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक अनोखा हॉर्नबिल रेस्टोरेंट भी खोला गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंताजनक खबर है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया भारी प्रदूषण के कारण अब विलुप्ति के खतरे से जूझ रही है। बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए राजमार्गों के किनारे NHAI ने एक नई योजना बनाई है, जिसमें विशेष बी कॉरिडोर्स या मधुमक्खी गलियारे बनाए जाएंगे। सम्मेलनों या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन समिट्स पर नजर डालते हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित कर दिया है। जी, इसे नवाचार का वर्ष कहा गया है। और मेडिकल क्षेत्र में हैदराबाद में बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का सफल आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन समिट का 39वां संस्करण भी आयोजित हुआ है। भारत की बात करें तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में PM मोदी ने बहुचर्चित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया है। और समुद्री कूटनीति में भारत ने रॉयल थाई नेवी से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम या आयोन्स की अध्यक्षता भी संभाल ली है। अब स्पोर्ट्स न्यूज की ओर बढ़ते हैं। IPL 2026 की ताजा नीलामी में कैमरन ग्रीन सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट रिकॉर्ड्स की ही बात करें तो राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। महिला क्रिकेट में एक अहम खबर है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेटर लॉरेन डाउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। घरेलू खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक शुभंकर यानी मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। जी, इस शुभंकर का नाम शीन ए शी रखा गया है, जो कि एक हिम तेंदुआ है। पुरस्कारों और सम्मानों के सेक्शन में शशि थरूर को फ्रांस के बहुत ही प्रतिष्ठित नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। छात्रों को यहाँ तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व संदर्भ में PM नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ था। दोनों सम्मानों का ये अंतर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। खेल में स्मृति मंधाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का बड़ा खिताब जीता है। और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए रूबिल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के लिए इस बार संयुक्त रूप से गुलजार और रंभाद्राचार्य जी को चुना गया है। नियुक्तियों और निधन के सेक्शन में एक दुखद खबर है। मेघालय के लोकसभा सांसद रिकी एंड्रुआत का निधन हो गया है,
जो वीपीवी पार्टी से जुड़े थे। साथ ही सिनेमा जगत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता MM बेग का भी हाल ही में निधन हो गया है। नई नियुक्तियों पर नजर डालें तो AS राजीव को देश का नया सतर्कता आयुक्त या विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अहम नियुक्ति हुई है, जहां ICJ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नवाब सलाम को अध्यक्ष चुना गया है। और वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जय भट्टाचार्य को प्रमुख संस्था USCDC के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स या महत्वपूर्ण दिवसों पर आते हैं। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उनका जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था और 19 फरवरी को ही सॉइल हेल्थ कार्ड डे भी मनाया जाता है। 20 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा 20 फरवरी का दिन हमारे देश में इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। और 21 फरवरी को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। बिल्कुल, और परीक्षा के लिए इसकी थीम याद रखना जरूरी है, जो कि बहुभाषीय शिक्षा यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रखी गई है। का सीधा संबंध पोखरण राजस्थान से है, इसे एकदम कंठस्थ कर लें। और नवाचार का वर्ष या ईयर ऑफ इनोवेशन का संबंध भारत फ्रांस की वर्ष 2026 की साझेदारी से है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क को अब विशेष रूप से चीता राज्य के रूप में जाना जाने लगा है। नई खोजी गई डिप्लूरा प्रजाति लेपिडोकाम्पा का सीधा संबंध सिक्किम राज्य से है। और एल्डरली बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। इस तथ्य पर विशेष जोर देना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए एनालिटिकल एग्जाम फोकस के कुछ बिंदुओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अब 2047 तक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में एलिवेट हो गई है, जो एक बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट है। इसी तरह शाहपुर कंडी बांध का महत्व सिंधु जल संधि 1960 से जुड़ा है। इसके पूर्ण रूप से शुरू होने से भारत रावी नदी के पानी का 100% उपयोग कर पा रहा है। और केरल में जो ज्वारीय बाढ़ या टाइडल फ्लडिंग को आपदा माना गया है, उसके विश्लेषण में बढ़ते समुद्र स्तर और स्थानीय तटीय भूगोल का बहुत बड़ा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। राज व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने का महत्व अब बहुत बढ़ गया है, जिस पर मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। अब अंत में कुछ वन लाइनर्स एंड कीवर्ड्स पर तेजी से नजर डालते हैं। मैत्री स्टेशन अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च स्टेशन है, जहां पहली बार टेली रोबोटिक सर्जरी हुई है। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, जो इस बार AI इम्पैक्ट समिट का प्रमुख आयोजन स्थल बना है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जो ऐतिहासिक संदर्भ है, वो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति से संबंधित है। शीनशी आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर है, जो कि एक हिम तेंदुआ है। और भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन स्थल राजस्थान का जैसलमेर शहर रहा है। सभी हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर से जुड़कर इस सत्र का मुफ्त PDF और अन्य बोनस परीक्षा सामग्री आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का इस विस्तृत करंट अफेयर्स विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।